प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया और इसमें सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समावेशी मानव विकास पर चर्चा हुई। साथ ही रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, समान अवसर और डिजिटल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के अधिकारी सम्मिलित हुए। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समावेशी मानव विकास पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र और राज्यों के बीच मिलकर काम करने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि जब हम विकसित भारत के अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं तो केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। नीति आयोग की इस बैठक का फोकस विकसित भारत 2047 था। In view of Viksit Bharat 2047, as Honorable Prime Minister has said, the vision, and now 20 states has developed Viksit State Vision document, and 10 more are in the pipeline. There's a great achievement for this country is coming through. नीति आयोग की बैठक में मानव विकास, रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, समान अवसर और डिजिटल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में राज्यों के विकास विजन को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ने, विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में खास तौर पर 4 मुद्दों की खास चर्चा हुई। युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल देना, रोजगार और कारोबार को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, पोषण और लोगों की भलाई, सभी को समान अवसर और सम्मान दिलाना शामिल है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में महिलाओं के योगदान की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन की नींव है, जहां महिलाएं खेती और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और इनोवेशन तक हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि राज्यों को भी महिलाओं की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्किलिंग, सुरक्षा, सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।